जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की तमाम केंद्र एजेंसियां उनके चरणों में दंडवत है, ऐसा आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि आखिर सीबीआई ईडी से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहां छापेमारी क्यों करती है, उनकी गिरफ्तारी क्यों करती है, और विपक्षी पार्टी में जो लोग बीजेपी का दामन थाम लेते हैं या फिर उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मंत्री बना दिया जाता है या उनके सारे पाप धो दिए जाते हैं। क्या बीजेपी वाकई में एक वॉशिंग मशीन है जहां भ्रष्टाचारी को डाला जाता है और वो सदाचारी होकर निकलता है? बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है और इसको लेकर आरजेडी के कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा हमला किया और यह साफ तौर पे बताया कि बीजेपी को सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता ही क्यों दिखते हैं। सीबीआई ईडी जो है वो मोदी सरकार के इशारे पर नाच रही है और ये बताया कि कैसे अडानी के मामले में जो है हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, लेकिन मोदी सरकार जांच कराने को तैयार नहीं है क्योंकि अडानी इक्वल टू मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के कहने पर ही अडानी को इस देश के रेलवे हो, खनिज हो से लेकर आसमान तक, विदेशों में जहां जहां मोदी जी गए, अडानी साथ साथ गए, वहां उनको ठेकेदारी मिली। और अब जब ये खबर आई है कैसे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, तो कम से कम जांच कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा सीबीआई ईडी जो है अपने तरफ से जांच करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। तो मनोज झा ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया कि जो बीजेपी है वो जानबूझकर विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को बकायदा जेल की सलाखों में डाल दिया गया। तेजस्वी यादव को बकायदा 8-8 घंटे के लिए जांच में बैठा के बुला लिया जाता है। उनकी बेटी रागिनी यादव से घंटों पूछताछ होती है। उसके बाद एक और बेटी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने अति कर दिया और इसका अब अंत होना तय है। लगातार विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि सीबीआई जब छापेमारी करती है, किसी को करप्ट बताती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है वो दूध का धुला हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी का जिक्र कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी होती है और जैसे ही बीजेपी का दामन थामते हैं उनके खिलाफ सारे जांच बंद कर दिए जाते हैं और उनको पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। और इस वक्त बकायदा वो बीजेपी के झंडा बरदार बने हुए हैं, वो बीजेपी का पताका लहरा रहे हैं और उनको नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आप आसाम में चले जाइए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे, जैसे ही वो बीजेपी का दामन थामते हैं ईडी जांच बंद कर देती है और इस वक्त वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व के एक बड़े चेहरा बन चुके हैं। महाराष्ट्र के नारायण राणे, जिन पर ईडी का आरोप लगा बकायदा करोड़ों का, और जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं। ये तमाम मसले हैं जो ईडी और सीबीआई के साख को हल्का कर रहा है और मनोज झा ने एक बड़ा हमला कर दिया और साफ तौर पर बताया कि सीबीआई ईडी को सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता क्यों दिखते हैं। मोदी सरकार ने अति कर दिया है और इसका अब अंत होना तय है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।